बलूचिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, टीटीपी और बीएलए का नेटवर्क बेनकाब। कलअदम टीटीपी का अहम कमांडर मौलवी मंसूरुल्लाह कल्लात के करीब से गिरफ्तार। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने मौजूद हैं। नूर वली अफगानिस्तान में भारतीय सिफारतकारों से राबते करता रहा। टीटीपी को तमाम पैसा रॉ से मिलता है। कलअदम टीटीपी के शूरा के रुकन नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर के इंकिशाफात। इस्लाम और अक़वाम के नाम पर नौजवानों को वर्गलाने का सिलसिला खत्म किया। हुकूक के नाम पर बलूचिस्तान के नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है। कलअदम तंजीम टीटीपी और बीएलए के दरमियान इत्तेहाद है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर जिया लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफगान हुकूमत की तरदीद के बावजूद टीटीपी की अफगानिस्तान में महफूज पनागाहों की तस्दीक। अफगान तालिबान की कलअदम टीटीपी के दहशतगर्दों को पाक अफगान सरहद से मुल्कात सूबा खोस्त मुंतकिल करने की कोशिश। पाकिस्तान ने मुत्तादिद बार अफगानिस्तान को शवाहिद पेश करते हुए टीटीपी को पनाह फराहम करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहरीक इंसाफ की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पेशावर में 3 बजे मुनक़्क़िद होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सदारत करेंगे। तमाम सियासी जमातों को दावतनामे जारी कर दिए गए। कबायली अमायदीन भी शिरकत करेंगे। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और महमूद खान अचकज़ई खिताब करेंगे। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन वक्त की जरूरत है, मुकम्मल हिमायत करेंगे। तमाम वज़राए आला ने ऑपरेशन की हिमायत कर दी। जो भी इनकार कर रहे हैं वो मुनाफिक हैं। मौलाना फजलुर रहमान जलसा नहीं कर सकते तो ऑपरेशन की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी का बयान। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत कर दी। पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के बाइस बहुत नुकसान उठाया। पाक अमेरिका शराकतदारी में दहशतगर्दी के खिलाफ बातचीत शामिल है। स्वात में हुजूम के तशद्दुद से हलाकत का वाक़े पर इजहार अफसोस। मजहबी और इजहार राय की आज़ाद का एहतराम किया जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जरताज गुल का नाम ECL से निकालने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को नाम निकालकर 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। दहशतगर्दों का नाम तो आप ECL में डालते नहीं। एक सियासी रहनुमा रैली निकालता है तो नाम ECL में डाल दिया जाता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। सानिया 9 मई के मुकदमात में बानी PTI शेख रशीद और जरताज गुल समेत दीगर मुल्जिमान फर्द जुर्म आयद होने से बच गए। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज ने मुकदमे की समाअत 15 जुलाई तक बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। बानी PTI कल जेल से बाहर आ सकते हैं, कोई तूफान नहीं आएगा। हुकूमत की पूरी कोशिश होगी बानी PTI को जितनी देर जेल में रखा जा सकता है रखा जाए। उनका बयानिया और सियासी एजेंडा मुल्क को गैर मुस्तहकम करना और फितना फैलाना है। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कोई बेवकूफ समझता होगा बानी PTI को रिहा कर दिया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में बानी PTI को रिहा नहीं किया जाएगा। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। कौम किसी लीडर का इंतजार नहीं करेगी। 30 अगस्त से पहले हिसाब होगा। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बहरे अरब और खलीज बंगाल से पाकिस्तान में मानसून हवाएं आज दाखिल होंगी। मुल्क भर में 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसेंगे। कराची में पारा 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। 2 रोज तक शहरियों को जुज़वी हीट स्ट्रोक झेलना होगा। आज से गर्मी में कमी शुरू हो जाएगी। रेंजर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिए। 2 रोज बाद गर्मी का जोर टूटना शुरू हो जाएगा। शहर कायद में जुम्मे से 1 जुलाई तक बारिश का इम्कान। कराची में मुसलसल तीसरे रोज मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों और फुटपाथों से मजीद 10 लाशें मिली। 3 रोज में मिलने वाली लाशों की तादाद तकरीबन 30 हो गई। मंडी वालों में नशे के आदी अफराद भी शामिल। एधी के सर्द खानों में 4 रोज में 427 मैयतें लाई गईं। ज्यादातर मैयतें गरीब और ज्यादा लोड शेडिंग वाले इलाकों से लाई गईं।
कराची की अचानक हलाकतें, इंक्वायरी में बिजली की लोड शेडिंग वजह बनी तो के इलेक्ट्रिक मुंतजमीन और जिम्मेदारान पर कत्ल के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। वजीर दाखिला सिंध का ऐलान, अचानक हलाकतों की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। जिया लंझार की गुफ्तगू। कराची में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग मामूल बन गई। सफूरा गोट, मलीर, रिजविया सोसाइटी, लाइंस एरिया, गुरुमंदर और नॉर्थ कराची समेत कई इलाकों में शहरी सड़कों पर निकल आए, शदीद एहतजाज किया, टायर जलाकर सड़कें बंद कर दी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में नदी नालों की भरपूर सफाई का हुक्म। सैलाब के खदशात के पेश नजर अजला से रोजाना रिपोर्ट तलब कर ली। मुतासरा इलाकों में अवाम को इनखला के प्लान से आगाह करने की हिदायत। रोदकोही के नदी नालों में तजावुजात और रुकावटें हटाने का हुक्म। तेल और गैस पाइपलाइन से चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे। पेट्रोल और गैस की तलाश के अमल को मुकम्मल डिजिटलाइज किया जाएगा। वजीर आजम का शमसी तवानाई के फरोग पर तवज्जो देने पर जोर। थरकोल को गैस में तब्दील करने के लिए हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने थरकोल को तवानाई की जरूरियात के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल करार दे दिया। बैराज के गेट का काम 72 घंटे में मुकम्मल किया गया। रोहली कैनाल और दीगर में पानी देना शुरू कर दिया। जून और जुलाई में दरियाओं में पानी का बहाव तेज होता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली में इजहार ख्याल। पेस्को का अफसर बिजली चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार। नौशहरा में तैनात SDO पर कौमी खजाने को 1 करोड़ रुपए से जायद नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। मुलजिम ने साबुन फैक्ट्री के मालिक को बिजली चोरी में मुआवनत फराहम की। शाबर के गुंजान इलाकों और बाजारों में बिजली की लटकती तारें बड़े हादसे का पैगाम देने लगी। तारों से निकलने वाली हर वक्त चिंगारियों से शॉर्ट सर्किट के खतरात लाहक हो गए। खुले ज्वाइंट लाइन लॉन्चेस का सबब बनने लगे। तारों के गुच्छों ने तारीखी बाजारों के हुस्न को मांद कर दिया। कराची से लाहौर जाने वाली मुसाफिर ट्रेन मिल्लत एक्सप्रेस बड़े हादसे से बच गई। कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब ब्रेक फेल हो गए। ट्रेन को दादू ट्रैक पर डालकर रोका गया। 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। मरम्मत के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। इस्राएली फौज की बमबारी से मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। दरिंदा सिख फौजी ने ज़ईफ उल उम्र खातून पर कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ते के काटने पर इस्राएली फौजी का खुशी का इजहार। गाजा में बेशतर इलाके साफ पानी और गजा से मुकम्मल महरूम। कहत की शदीद खतरात लाहक हो गए। दुश्मन का खानदान पर हमला मौक़िफ़ को तब्दील नहीं कर सकता। बहन की शहादत पर हमास सरबरा इस्माइल हनिया का रद्द अमल। गजा को राख का ढेर बनाने में भारत भी इसराइल के साथ मुलव्विस निकला। कारगिल जंग में इसराइल ने भारत को असलहा फराहम किया था। अब भारत इसराइल को असलहा फराहम कर रहा है। साबिक अमरीकी सफीर डैनियल कैमरॉन का इंकिशाफ। फीफा भी पाकिस्तानी मौसीकी के सहर में गिरफ्तार। स्टार फुटबॉलर मेसी की सालगिरह पर आरिफ लोहार के गाने का इस्तेमाल। मेसी की शानदार परफॉर्मेंस की झलकियों के साथ आरिफ लोहार का गाना भी शामिल कर लिया। और पाकिस्तानी लोक गुलकारा माई ढाई न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर की जीनत बन गई। माई ढाई ने ढाटकी और मारवाड़ी जबान में गीत गाकर शोहरत हासिल की थी।